चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने एक स्टडी की। इसमें 2005 के बाद से बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से निकले आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। बिहार की राजनीति कैसे बाहुबलियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, इसे समझने के लिए किसी जंगल राज को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पिछली विधानसभा के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। पिछली विधानसभा में 136 विधायकों पर आपराधिक मामले थे, यानी विधानसभा में बैठने वाला हर दूसरा विधायक दागी था। करीब 40% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब जब आपराधिक मामलों से लैस नेताजी माननीय बनकर विधानसभा में बैठे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इस बार भी चुनाव में टिकट देने में भी किसी को क्या हिचक और कैसी शर्म, सब पार्टियों ने यही किया। बिहार की जनता भले ही बाहुबलियों को चुनावों में नकार दे, लेकिन पार्टियां नहीं नकारती। एक पार्टी साथ छोड़ती है, दूसरी पार्टी चुनाव मैदान में उतार देती है। इस बार भी यही तस्वीर नजर आ रही है। चुनावी राजनीति को कैसे अपराधी और बाहुबली पसंद आते हैं, इस बार के बिहार चुनाव के 2 क्लासिक केस से समझ जाएंगे। पहला मामला बाहुबली अनंत सिंह का है, जो मोकामा सीट पर पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। करीब 10 साल अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे थे। इस बार वो लालू यादव की पार्टी के दुलारे बन गए। जेल में बंद अनंत सिंह पर 38 क्रिमिनल केस है, लेकिन राजनीति में इनके ठाठ है और इन्हें ठिकाना भी मिल ही जाता है। नीतीश कुमार के साथ ये छोटे सरकार थे। नीतीश से दूरी बनी तो आरजेडी के पास चले गए। बाहुबली चोर जो बुतरू किडनैप करता है, चोरी करता है, ओकरो बाहुबली। इसको जनता बहुत मानता है, ओकरो बाहुबली। वो तो पत्रकार के कारण है कि चोर को भी, बढ़िया को भी, सबको बाहुबली कर दिए। तो बाहुबली असल में होता कौन है? बाहुबली होता है जो गरीब के सेवा करे, गरीब के कोई सतावे और काम में आ जाए, वही असली बाहुबली। दूसरा केस दानापुर का है, जहां आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया, जिस पर 33 क्रिमिनल केस है। रीतलाल यादव 2003 में बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिंह के मर्डर का मुख्य आरोपी है। सिन्हा की पत्नी आशा देवी बीजेपी के टिकट पर दानापुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से जीत रही हैं। लेकिन इस बार आरजेडी ने रीतलाल यादव को कैंडिडेट बनाया, जो इसी साल अगस्त में बेऊर जेल से छूटा है। बाहुबली को टिकट क्यों मिलता है? बाहुबली को टिकट इसलिए मिलता है कि वो परंपरा चला आ रहा है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा रहूंगा तो मुझे टिकट देगा, बाहुबली का दबदबा रहेगा और मैं जीत सकता हूँ। निजी तौर पर वोट देंगे? नहीं मैडम। आप देंगे? नो, आई विल नेवर। आप देंगे? बाहुबली को वोट हरगिज नहीं देंगे। डर के मारे भी नहीं? नहीं, डर का कोई बात है। डर का माहौल है तो फिर सरकार का है। जो हमारे लिए विकास करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। क्या पार्टियों को बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों लगता है? क्या कि देखिए, बाहुबली अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनेज करते हैं और फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के बाद फिर आगे में फिर वो विकास भी नहीं, असली मुद्दे नहीं रह जाते। जी, बाहुबलियों को सबसे पहले बाहुबली जो बिहार में है, बिहार में नहीं केवल बल्कि लगभग स्टेट में बाहुबलियों को दिया जाता है, क्योंकि अपना वोट सिक्योर करने के लिए कि हम हमारी पार्टी सरकार बना सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाहुबली जब जीत जाते हैं उसके बाद ग्राउंड वर्क जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। पिछले कई चुनाव में कई बाहुबलियों को जनता ने जवाब भी दिया और इन्हें हराया भी है, लेकिन राजनीति में इनका दबदबा बहुत ज्यादा है। ये जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे बाहुबली पार्टी बदलते हैं, इलाका भी बदल लेते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन मनी और मसल पावर से चुनाव बहुत कम ही हारते हैं। और यही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनावी क्वालिफिकेशन होती है। श्वेता सिंह के साथ, पटना से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।